बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉडुलस फंक्शन का कर्व पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉडुलस फंक्शन के कर्व का 3 to 4 लेक्चर आपका होगा। तो आज हम लोग विशेष रूप से y इक्वल टू मॉड एफ एक्स को पढ़ेंगे। और मॉड एफ एक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स के डिफिनीशन को फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिफाइंड बाई x। अगर x आपका ग्रेटर इक्वल 0 है, इसका अर्थ क्या हुआ? अगर x आपका 0 या 0 से ग्रेटर है, मतलब x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है या 0 है, तो उसका मॉडुलस सेम वही रहेगा, जो यहाँ है वही यहाँ पर है। अगर x आपका 0 या पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस सेम वही रहेगा। और अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव नंबर का मॉड कैसे लेंगे? तो इस निगेटिव नंबर के पहले ध्यान रखिए, ये x का मतलब पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पर ये x 0 से लेस है, मतलब ये x निगेटिव है। तो इस निगेटिव को एक माइनस अप्लाई करके पॉजिटिव बना देंगे। अगर इस बात को समझने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको थोड़ा इस तरह हम समझा सकते हैं कि x का जो वैल्यू आप देख रहे हैं x 0 से लेस, तो जो नंबर 0 से लेस है तो x का वैल्यू निगेटिव है। और निगेटिव में जब ये माइनस अप्लाई होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। x 0 से लेस लिया गया है तो x 0 से लेस लिया गया, और निगेटिव में माइनस अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो मॉड का काम है पॉजिटिव बनाना, जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव रहने देगा, कुछ नहीं करेगा उसको। और जो नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर के पहले एक माइनस अप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना देगा। जैसे मॉड 5 निकालिएगा तो इसको 5 ही रहने देगा, लेकिन मॉड -5 आप फाइंड करेंगे तो इस -5 के पहले एक माइनस अप्लाई करके इसको +5 मॉड कर देगा। तो मॉड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना और पॉजिटिव को जो है वही रहने देना। तो मॉड का वर्क क्या हो जान गए? मॉड का वर्क है कि पॉजिटिव रियल को पॉजिटिव रियल ही रहने देना, लेकिन कोई नेगेटिव रियल है तो उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव रियल में कन्वर्ट कर देना। ठीक है? तो मॉड का बेसिक डिफिनीशन आपको फिर से याद करवा दिया गया। अब आइए हम लोग अपने इस कर्व पर आइए। दिया हुआ है y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा एफ एक्स आएगा। अगर एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0 है, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है या 0 है तो उसका मॉडुलस सेम वही आएगा। और अगर एफ एक्स हमारा लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो निगेटिव का मॉड कैसे लेंगे? उसके बिफोर एक माइनस अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो जो बात आपने यहाँ लिखे हैं कि एफ एक्स पॉजिटिव के लिए मॉड एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल होगा, मतलब इस दोनों का कर्व कोइंसाइड करेगा। एफ एक्स पॉजिटिव के लिए दोनों इक्वल है, सेम है। और जिस पार्ट का एफ एक्स निगेटिव होगा उसके लिए मॉड एफ एक्स का जो कर्व है वो माइनस एफ एक्स के कर्व के इक्वल होगा। मतलब मॉड एफ एक्स का कर्व माइनस एफ एक्स के कर्व से कोइंसाइड करेगा उस पार्ट के लिए जिस पार्ट का एफ एक्स निगेटिव है। तो इस बात को कर्व में कर कर आपको दिखाते हैं। तो एक एग्जाम्पल में कर्व लिया जाए। देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा एक्सिस ऑफ x है। और हम लोग एक कर्व लेते हैं, रैंडम एक कर्व एफ एक्स का। ये कर्व लिए, इस कर्व का नाम y इक्वल टू एफ एक्स है, एक्स एक्सिस। इस कर्व को फिर से ट्रेस करना हमको है। ये y एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस।
इस कर्व को यहां से यहां ले आ रहे हैं, सेम कर्व, उसी कर्व को यहां ले आया गया, ठीक है, इसी कर्व को यहां ले आए। ये भी y इक्वल टू एफ एक्स है और ये कर्व भी हमारा अभी y इक्वल टू एफ एक्स ही है। हम लोग को ट्रेस कर रहे हैं मॉड एफ एक्स। कैसे ट्रेस करेंगे? तो आप अभी बोल रहे हैं, जस्ट कलर चेंज कर देते हैं मॉड एफ एक्स का। आप ये बोल रहे हैं कि जिस पार्ट का एफ एक्स पॉजिटिव है उसके लिए मॉड एफ एक्स इक्वल एफ एक्स है। तो एफ एक्स का कर्व और मॉड एफ एक्स का कर्व इक्वल है, जिसके लिए एफ एक्स पॉजिटिव है। तो एफ एक्स पॉजिटिव किसका होगा? जो पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के एबव होगा, जो पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर होगा, उसका एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। एफ एक्स पॉजिटिव का मतलब बाय पॉजिटिव। तो बाय पॉजिटिव तो एक्सिस ऑफ एक्स के एबव होता है। तो इस पार्ट में एफ एक्स पॉजिटिव है, तो इस पार्ट का एफ एक्स और मॉड एफ एक्स का कर्व सेम होगा। इस पार्ट का एफ एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स और मॉड एफ एक्स सेम होगा। तो ये कलरफुल कर दिया गया इस पार्ट को, रिक्वायर्ड मॉड एफ एक्स में शामिल है। अब जिस पार्ट का एफ एक्स निगेटिव है उसके लिए y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो देखिए इस पार्ट का एफ एक्स निगेटिव है, इस पार्ट का एफ एक्स निगेटिव है। तो अगर ये एफ एक्स है तो इसका मिरर इमेज से लाएंगे माइनस एफ एक्स, y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये एफ एक्स है तो मिरर इमेज रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस से आएगा y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। और ये था y इक्वल टू एफ एक्स था, y इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स था, y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स दोनों मिल करके दे रहा है मॉड एफ एक्स। तो एक तो आप इस तरह सोचे, डिफिनेशन से सोचे बिल्कुल, कि जिस पार्ट का एफ एक्स पॉजिटिव है उसके लिए मॉड एफ एक्स सेम। तो जो पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर था उसके लिए एफ एक्स भी ये है और ये मॉड एफ एक्स भी है, दोनों शामिल था क्रम में। और जिस पार्ट का एफ एक्स निगेटिव था उसके लिए माइनस एफ एक्स। तो इस एफ एक्स को माइनस एफ एक्स कर दिया गया मिरर इमेज लेकर के, इस एफ एक्स को माइनस एफ एक्स कर दिया गया। तो ऊपर का सारा जो कर्व है वो हमारा मॉडुलस ऑफ एफ एक्स है। लेकिन इतना सोचेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप बोलिएगा कि सर आसान तरीका क्या है? तो आसान तरीका क्या है वो भी आपको हम बतला रहे हैं, ध्यान से आप देखिए। हम लोग क्या करेंगे, कर्व का ही मोड ले लेंगे। निगेटिव नंबर का मोड निगेटिव से बन गया पॉजिटिव, निगेटिव नंबर का मोड निगेटिव से बन गया पॉजिटिव। इस निगेटिव का मोड लेंगे तो निगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव। मोड कहाँ है? पॉजिटिव बनाना। तो निगेटिव से बन गया मिरर इमेज के द्वारा पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव है ये पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर है, तो इसका एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मोड लिया गया तो जो था वही रह गया। इस पॉजिटिव का मोड लिया गया तो जो था वही रह गया। तो आप डायरेक्ट कर्व का ही मोड ले लीजिए। कर्व का मोड लेंगे तो जल्दी ट्रेस होगा। नेगेटिव से तुरंत पॉजिटिव बना दीजिए। कर्व का मोड नेगेटिव का मोड लिए तुरंत बन गया पॉजिटिव, बन गया मिरर इमेज से। इस नेगेटिव का मोड लिए पॉजिटिव बन गया, इस नेगेटिव का मोड लिए पॉजिटिव बन गया। अब पॉजिटिव का मोड लिए वही रह गया, इस पॉजिटिव का मोड लिए यही रह गया। तो कर्व का ही मोड आप लेते हैं तो फास्टली आप कर्व ट्रेस कर लेंगे मोड एफ एक्स का। नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln x को ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ln x को ट्रेस करने के लिए एक्सिस ट्रेस करते हैं, y एक्सिस। और ये हमारा हुआ एक्सिस ऑफ x, जस्ट 1 मिनट। ये x एक्सिस। हाँ देखिए ln x का ग्राफ क्या है। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू ln x का ग्राफ है। अब देखिए किस तरह से हम कर्व का मोड लेते हैं। जो पार्ट एक्सिस ऑफ x के बिलो है, अगर निगेटिव का हम मोड लेंगे तो निगेटिव से वो बन जाएगा पॉजिटिव। ये कट हो गया। निगेटिव का मोड लिए निगेटिव से बन गया पॉजिटिव। और यहां से यहां तक का पार्ट तो पॉजिटिव ही है,
तो पॉजिटिव जो पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के भाई वो पॉजिटिव है, इसका जब मॉड लेंगे, मॉडलेस मॉड लेंगे तो पॉजिटिव का मॉड जहाँ था वहीं रह जाएगा, सेम वही। तो ये दोनों मिल करके मॉड ln x के कर्व को गिव अप कर रहा है। और ये पॉइंट क्या होता है पता है आपको, 1 0, x 1 पर y 0 होता है, नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट कर्व देखिए आप, y इक्वल टू मॉड ऑफ e का पावर -x + 1 -2 का मॉडुलस। इस ग्राफ को ट्रेस करना है तो पहले बेसिक ग्राफ की ओर बढ़िए आगे, बाहर से मॉड को हटा रहे हैं तो फंडामेंटल आएगा -x + 1 -2। इस माइनस को हटा रहे हैं तो बेसिक आएगा x + 1 -2, और इस 1 2 को हटा रहे हैं तो बेसिक ये e का पावर था ना, हाँ देखिए दिस आया, और y इक्वल टू ये माइनस को हटा रहे हैं तो e का पावर x + 1 -2 आया, और 1 2 हटा रहे हैं तो e का पावर x आएगा। ये नोन तो ये ट्रेस, ये तो मन में ही नोन रहता है, और ये fx है तो इसके रिस्पेक्ट में ये f - x है, क्योंकि x रिप्लेस बाय -x जो कर्व आएगा उसको f - x बोलेंगे। तो ये कर्व x रिप्लेस बाय -x से आया है, तो जो x पर डिपेंड करे उसको fx मान सकते हैं, और ये fx है तो ये f - x है, तो ये नोन है तो ये ट्रेस कर सकते हैं। और जब ये ट्रेस हो जाएगा तो ये नोन हो जाएगा, फिर जो x पर डिपेंड करे वो fx है तो मॉड fx ट्रेस कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं, ध्यान से आप उसको देखिए, ध्यान से कैसे ट्रेस हो रहा है। ये y एक्सिस, और ये एक्सिस ऑफ x, ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा, x + 1 0 x -1 और y इक्वल टू -2, तो x -1 और y -2 पर ऑरिजिन शिफ्ट होगा, इस पॉइंट पर शिफ्ट होगा। ये पॉइंट है x -1 और y -2, तो उस पॉइंट पर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना होगा आपको। तो ये y एक्सिस, और ये x एक्सिस, हाँ देखिए ट्रेस हो गया ये है। अब हम लोग न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व को ट्रेस करते हैं, ई के पावर एस से कर्व को ऑरिजिन से 1 लेंथ ऊपर कट करता हुआ जाता है। तो कर्व यहाँ से यहाँ ट्रेस हुआ, पेन रुक गया है, आगे कहाँ से जाएगा, तो x 0 देंगे तो e -2 आएगा, 2.71 - 2.71 ऑरिजिन से ऊपर जाएगा। ये पॉइंट है x 0 और y e -2। तो इस ग्राफ को हमने ट्रेस कर लिया। इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू e का पावर x + 1 -2। अब हम बोल सकते हैं कि fx मालूम है तो f - s कर सकते हैं ट्रेस, x रिप्लेस है -x में से आया है, तो स्मॉल x से माइनस लगा है तो क्रॉसपोंडिंग स्मॉल y में इमेज लेंगे। तो जो ये स्मॉल y एक्सिस हमारा है, ये स्मॉल एक्सिस है, तो इस स्मॉल y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का इमेज, इसका इमेज ऐसे आएगा। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए, बड़ा कर दिया गया इसको। हाँ अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का इमेज हमारा ये आएगा। कलर चेंज कर देते हैं इसका, है दिस, इसका इमेज दिस आएगा, दिस। तो ये जो येलो कर्व है ये हमारा है f - x, y इक्वल टू e का पावर -x + 1 -2।
तो अब तो ये ट्रेस हो गया। अब कहेंगे y इक्वल टू एफ एक्स नोन है तो मॉड एफ एक्स कर सकते हैं ट्रेस। तो मॉड लगा है स्मॉल y के वैल्यू में, तो कर्व का जो पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के बिलो है उसका अगर मॉड लेते हैं तो निगेटिव का मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसके कलर को चेंज कर दिया जाए। देखिए यहां से लेकर यहां तक का पार्ट निगेटिव है, निगेटिव का मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो अपवार्ड कनकेव है ना, तो मोड लेने से पॉजिटिव बनेगा तो डाउनवार्ड कनकेव में जाएगा। ये पैरेलल है y इक्वल टू -2 के, तो पैरेलल होगा y इक्वल टू 2 के, y इक्वल टू 2 के। ठीक है। हाँ अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का पार्ट क्या है, यहां से यहां तक का पार्ट जो है पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव का मोड लेंगे तो जो था बिल्कुल वही रहेगा, कोई उसमें अंतर नहीं है। पॉजिटिव का मोड सेम वही। तो ऊपर में जो ये कर्व है और ये कर्व है ये दोनों मिल करके एफ मॉड एक्स देगा। तो एफ मॉड एक्स जो कर्व हमारा है y इक्वल टू मॉड ऑफ ई का पावर -x + 1 -2, वो ये दे रहा है और ये दे रहा है, दोनों मिल के दे रहा है। ट्रेस कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन इसमें, किसी को डाउट, किसी को है डाउट? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे आगे क्या कह रहा है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1 का क्यूब +2। तो बेसिक कर्व हमारा है x + 1 का क्यूब +2। ये नोन है तो ये ट्रेस कर सकते हैं। मोर फंडामेंटल तो SQ है जो नोन रहता ही मन में हमेशा है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रेस किया जाए। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। देखिए ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट होगा, x + 1 0 x - 1 और y इक्वल टू 2 पर। तो ऑरिजिन शिफ्ट होगा x - 1 और y 2 पर, तो x - 1 और y 2 यहाँ ऑरिजिन शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है, बनाते हैं न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ हो गया। अब हम लोग इस पॉइंट पर SQ ट्रेस कर लेंगे। SQ ट्रेस कर लिए यहां पर। x - 1 और 2 पर, ये ओल्ड ऑरिजिन है, ये न्यू ऑरिजिन O' है। अब ये एफ एक्स नोन है, मॉड एफ एक्स ट्रेस करना है। तो मॉड एफ एक्स का कलर चेंज कर लिया जाए। मॉड एफ एक्स देखिए कैसे ट्रेस होगा। तो स्मॉल y के वैल्यू मॉड लगा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट निगेटिव है। अब इस निगेटिव का जब मॉड लेंगे तो निगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव। डाउनवार्ड कनकेव का इमेज अपवार्ड कनकेव। लेकिन ये जो पार्ट एक्सिस ऑफ एक्स के अबव है, ये पार्ट, ये तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का जब मॉड लेंगे तो जहां है वहीं रहेगा। तो पॉजिटिव का मोड जहां है वहीं रहेगा। तो जहां ये है बिल्कुल ये कर्व वहीं पर रह गया, मतलब पॉजिटिव का मोड सेम वही। इस तरह हमारा ये ट्रेस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट कर्व देखिए, एग्जांपल देते हैं नेक्स्ट कर्व का आपको। y इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर -2, इसको ट्रेस करना है और इसे मोड लगाना जरूरी है ना, मोड लगा लीजिए। मोड, इस मॉडल्स को ट्रेस करना है। तो बेसिक कर्व हमारा है x - 1 का स्क्वायर -2। मोर बेसिक है y इक्वल टू x स्क्वायर।
ये नोन तो ये ट्रेस, ये नोन तो ये ट्रेस। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट कीजिए। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखिए यहां पर क्या है, x माइनस 1 0, x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू -2, x1 वाई -2। यहाँ पर ऑरिजिन शिफ्ट होगा। जहाँ ऑरिजिन शिफ्ट होगा वहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट करना होगा। क्रिएट हो गया। अब हम लोग कर्व को ट्रेस करने जा रहे हैं। देखिए तो इस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा ये पॉइंट है 1 - 2, यहाँ पर एक स्क्वायर ट्रेस करेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में एक स्क्वायर डाउट है कहाँ से पास करें। x0 पर ये -1 आ रहा है तो इस पॉइंट से पास करेंगे आप, -1 पॉइंट से ट्रेस हो गया ये। तो इस ऑरिजिन के लिए इसका नाम है कैपिटल Y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन इस ऑरिजिन के लिए इसका नाम है, इधर लाइएगा 2 तो y + 2, y + 2 इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर। पीछे का याद दिला दिए, मतलब y इक्वल टू x - 1 का स्क्वायर -2, ये नेम है। तो y इक्वल टू fx नोन है तो मॉड fx कर सकते हैं ट्रेस। देखिए जब निगेटिव नंबर का हम मॉड लेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव बन गया ये। अपवार्ड कनकेव का इमेज डाउनवार्ड कनकेव, और ये पार्ट तो एक्स ऑफ एक्स के ऊपर है तो पॉजिटिव का मॉड लेंगे तो बिल्कुल सेम वही आएगा। इस पॉजिटिव का मॉड लेंगे तो बिल्कुल जो है वही आएगा। तो ऊपर जो कर्व है व्हाइट कलर का वो मेरा रिक्वायर्ड कर्व है मॉड एफ एक्स का। ट्रेस कीजिए। इसके बाद कुछ छोटा एग्जांपल भी देते आपको हैं, प्रॉपर एग्जांपल। मॉड एक्स ट्रेस करना है, बेसिक है एक्स, ये नोन तो ये ट्रेस। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा आपको, y इक्वल टू, और उसमें y इक्वल टू एक्स ट्रेस करना होगा। ये हो गया। y इक्वल टू एक्स नोन है तो y इक्वल टू एक्स तो एक स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू एक्स जो हमारा है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को ट्रेस कर लिए, देखिए y इक्वल टू एक्स नोन है, y इक्वल टू एक्स ट्रेस हो गया। y इक्वल टू एक्स बिल्कुल ऑरिजिन से पास करेगा, 0 0 से पास कर रहा है y इक्वल टू एक्स। अब इसका मॉड लेना है y के वैल्यू का। तो देखिए निगेटिव का जब मॉड लेंगे तो निगेटिव से बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो निगेटिव का मॉड निगेटिव से पॉजिटिव बन गया। और यहां से यहां तक का पार्ट तो एक्स ऑफ एक्स के ऊपर है तो पॉजिटिव का मॉड जो है वही आएगा। इस तरह हमारा ये दोनों मिल करके y इक्वल टू मॉड एक्स दे रहा है। नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव और पॉजिटिव का मॉड सेम वही। तो बाय मॉड एक्स का ये भी जो देख रहे हैं वही हमारा है y इक्वल टू मॉड एक्स। आपसे पूछेगा कि y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 ट्रेस कीजिए। तो बेसिक कर्व आपका है y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो पहले आप y इक्वल टू एक्स माइनस 1 ट्रेस करेंगे। कैसे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाइए, x0 y माइनस 1, y0 x1, और इस दोनों को मिला दीजिए। तो ये लाइन तो हमारा ट्रेस हो गया, लाइन ट्रेस हो गया ना। अब हमको इसी लाइन का जो है मॉड लेना है। कैसे मॉड लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट तो निगेटिव है, तो निगेटिव का जब मॉड लेंगे तो ये निगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव। और यहां से यहां तक का पार्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड लेंगे तो जो था बिल्कुल वही रहेगा। तो ऊपर जो दोनों लाइन है वही रिक्वायर्ड कर्व है। यहाँ कहाँ कट करेगा पता लगा सकते हैं। इस पॉइंट का x 0 है, x रखिए 0, मॉड माइनस 1 आ रहा है तो ये पॉइंट 0 1 है। अब ये पॉइंट लिख भी सकते हैं, ये पॉइंट क्या है 0 1।
जहां भी कर्व स्मॉल y को कट करेगा वहां स्मॉल x क्या होगा, 0 होगा। तो कोई भी लीनियर मॉडुलस है, दे दिया मॉड x प्लस 2 ट्रेस कीजिए, तो हाँ नहीं है y इक्वल टू पहले x प्लस 2 ट्रेस करेंगे, तो देखिए y इक्वल एक्स प्लस 2 फास्टली x0 y2 और y0 x माइनस 2, तो ये ग्राफ है y इक्वल टू 2 ट्रेस हो गया। अब इस कर्व का हम लोग को मॉडुलस लेना है, कैसे लेंगे, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट जो है निगेटिव है, निगेटिव का मॉड पॉजिटिव, पॉजिटिव का मॉड जो है वही आएगा। इस तरह ये मॉड x प्लस 2 का ग्राफ y इक्वल टू ट्रेस हो गया। ऊपर जो व्हाइट ग्राफ है वही रिक्वायर्ड ग्राफ हमारा है, ये -2 था, ये 2 था। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन में जो y का वैल्यू आएगा उसके मॉड का ग्राफ आप ट्रेस कर सकते हैं, उसी मॉड एफ एक्स वाले रूल से। किसी को डाउट इसमें? तो आज हम लोग का मॉडुलस एफ एस का ग्राफ समाप्त हुआ। अगले क्लास में बताएंगे y इक्वल टू एफ मॉड एक्स, उसके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मॉड y इक्वल टू एफ एक्स, उसके बाद बताएंगे y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 माइनस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x प्लस 3, ये सब ग्राफ बताएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास आइए।